कल सभी लाडली बहनों और किसानों के खाते में अप्रैल की किस्त डाली जाएगी और तीसरा चरण आवेदन शुरू होगा। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के काम लगातार चलते रहेंगे। अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली। तो हम और आप मिलकर के संकल्प करें, विकास के क्रम में सभी साथ चलेंगे। बोलो, सब तैयार है? किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। तो यहां पर भी 1,624 करोड़ और सब मिला लो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहन बेटियों को मिल गई। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। और बहनों, चिंता मत करना, कांग्रेस पूरे देश में झूठ बोल रही थी, ये सरकार में पैसे दे नहीं सकेंगे। एक महीने दे दिया, अगले महीने नहीं देंगे, अगले महीने दे दिया, फिर नहीं देंगे। ये लगातार हमारी योजना में कोई कोर कसर बाकी नहीं। केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में। कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, सामूहिक विवाह कन्यादान योजना, उसमें भी 55,000 दे रहे हैं। रोजगार वाले कारखाने में बहने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा हमारी अपनी ओर से। जितना हो सकता है बहनों की जिंदगी बदलने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। गरीब परिवार का व्यक्ति गांव में बैठा है या शहर में और कोई कारण से मकान नहीं बना है तो अपने द्वारा फिर सर्वे हो रहा है। सर्वे के आधार पर उनके लिए मकान का प्रबंधन भी सरकार के माध्यम से होगा। अपनी लाडली बहनों के लिए 1,27 लाख बहनों को ये राशि मिल रही है। 1,850 करोड़ की जोरदार अभिनंदन। किसको कहते हैं 1,850 करोड़ रुपया? ये मामूली बात है क्या? सभी लाडली बहनों को 1,500 रुपए की जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 250 रुपए बढ़ा के शिवराज और मोहन यादव को यह सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया है। और शिवराज के द्वारा सभी लाडली बहनों को लाडली आवास की राशि की पहली किस्त भी उनके खाते में डाली जाएगी। शिवराज का भी ये बड़ा ऐलान सामने आ गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आखिर लाडली बहना तीसरा चरण का फैसला आखिर कब तक डेट जारी हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर घर बहनों को देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर उनका अभिनंदन करते हैं। और 450 की गैस सिलेंडर की राशि, ये भी कितनी है? 25 लाख बहनों को 1,111 करोड़ की जोरदार अभिनंदन करें। ये राशि भी हर महीने दे रहे हैं। घर में अपना खाना बने, ऐसे में गैस कनेक्शन की राशि भी उनके हक की उनके हाथ में होना चाहिए। और अब तो समय बदल गया। एक पेड़ मां के नाम, 1 एकड़ भूमि में अगर अपनी बहनें बगिया लगाएगी, 3 साल के अंदर फल फूल जो आपकी मर्जी है उस बगिया लगाओ। लेकिन जो 2 साल 3 साल का खर्चा रहेगा वो पूरा खर्चा सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। इतना ही नहीं, हमारे लिए आज के समय में खास करके स्वयं सहायता समूह के लिए कल ही माननीय मोदी जी ने दिल्ली से घोषणा की, अब तो करोड़ों लोगों को और लखपति ड्रोन दीदी के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का निर्णय किया। बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये हमारी सबकी प्रतिबद्धता है। आज के इस अवसर पर लखपति दीदियां बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 7 लाख से अधिक हितग्राहियों को 385 करोड़ की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें। 385 करोड़ की लाडली बहनों की राशि मिल रही है, उसको सदकार्य में लगाने के लिए आगे बढ़ेगी। लाडली बहनों को पैसे देने की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं लाडली बहना दारू पी जाती। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। बहनें अपने जीवन में 1 रुपया भी मिले तो अपने लिए पूरे परिवार पे खर्च करके या वो आनंद महसूस करती है। माता बहनें बूढ़े जवान सबके लिए जान की बाजी लगा के परिवार को संभालती माता बहनें। मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ऐसी हमारी सभी देवी देवताओं के समान ये गौरवशाली संस्कृति। लेकिन ये नालायक इस तरह की बात करते हैं। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, इनकी जैसी भावना है। बहनों याद रख लेना, गठान बांध के रखना, लोकतंत्र में बदला लेने का सबसे अच्छा दिन जिस दिन आपको वोट देने का मौका है, उस दिन आप हिसाब चूकता कर लेना कि कांग्रेसियों तुम्हारे कर्म ऐसे कि तुम 20 साल से घर बैठे और 20 साल तक घर बैठोगे, बहनों का तुम्हें श्राप लगेगा। जिस भावना से बात करते बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज जब मैं बहनों के बीच बात कर रहा हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके नेतृत्व में माता अहिल्याबाई का बनाया हुआ वो बनारस का दिव्य धाम बाबा विश्वनाथ का मंदिर आनंद के साथ पूरे देश और दुनिया में अद्भुत बना। जोरदार अभिनंदन अहिल्या महारानी के लिए, जिनके महेश्वर से आपके भी आनंद के संबंध है। एक ऐसी महारानी जिसके शासनकाल में अपने राज्य के नागरिक तो आनंद में थे ही, लेकिन सनातन संस्कृति के सभी देवस्थान इस निमाड़ की बेटी के माध्यम से अहिल्या महारानी ने सोमनाथ, बद्रीनाथ, कौन सा मंदिर छोड़ा, कौन से नदी के किनारे घाट छोड़े और अन्न क्षेत्र सभी प्रकार की धर्मशालाएं, जीवन में जो जो हो सकता है। अहिल्या महारानी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आप भी अभिनंदन करें अहिल्या महारानी के लिए। यह हमारा गौरवशाली अतीत है।
जिनके आधार पर हम उस पर गौरवान्वित होते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जोरदार अभिनंदन करो, क्या तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे कई सारे सूर्य प्रकाशित हो रहा है। यह अद्भुत समय हमको दिख रहा है, यह बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी आसपास वाले बेटे भाई बहन के लिए। कितना अच्छा लग रहा है आपके हाथ में मोबाइल की लाइट देख करके। और ये लाइट काय की है? लाडली बहनों की। और 5 लाख स्वयं सहायता समूह के आधार पर 62 लाख बहनें अपने जीवन में आत्मनिर्भर हुई। यह हमारे लिए बदलते दौर का समय है। और आने वाले समय में अब तो हमने कहा हमारे यहाँ आसपास कपास बहुत अच्छा होता है, और कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने, और कपड़ा विदेश में निर्यात करे, और हमारी बहनें काम करने जाएगी। जो कारखाना रोजगार देने वाला होना चाहिए, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों को मौका मिले, ऐसे रोज आप सांसद जी, विधायक जी, अपने भाई बहनों को इकट्ठा करना। और ये सारे परिवार के लोग, हमारे में से अधिकांश लोग अगर कन्यादान योजना में शामिल होते हैं, ये हमारे सबको आदत करना चाहिए। कन्यादान, सामूहिक कन्यादान योजना से 1100 जोड़ों का विवाह हुआ, वापस आ रही गर्मी, फिर एक बार आगे बढ़ना। अरे हमारे सामूहिक कन्यादान योजना के माध्यम से परिवार के अंदर पैसा भी बचता है, कम खर्च में सब काम होता है। और इसके लायक पात्र लोगों को 55,000 रुपया प्रति जोड़ा सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारा निर्णय। गरीब आदमी की बहन बेटी के अगर हाथ पीले हो जाए, इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है? यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 16 संस्कारों में सबसे बड़ा पुण्य का काम, किसी भी बेटी के हाथ पीले कर दो, उसके विवाह योग्य होते ही उसको अपने इस जीवन का परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए चतुर्भुज अवतार आता है। हमारे लिए परिवार में अमरता की पहचान है विवाह का संस्कार। बाप दादाओं की पूंजी हमारे शरीर में मिलती है। आने वाले समय में हमारा वंश आगे बढ़ता है और गोत्र अमर होता है। यह हमारे आदिकाल से हजारों साल की परंपरा है। ऐसे समय में सरकार मदद आगे करके, अगर हमारे अपनी बहन बेटियों के गरीबी के कारण से अगर कर्जा लेना पड़े और वो शादी करे, जमीन बेचे, मकान गिरवे रखे, गहने गिरवे रखे, तो सरकार चलाना बेकार है। कोई पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। केवल बहनें आज उनका सामूहिक विवाह सरकार के माध्यम से कराएंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और इतना ही नहीं, अब तो आने वाले समय में हमने और निर्णय किया कि जो बेटियां पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी, और इससे आगे बढ़ते हुए सभी प्रकार के वर्गों के लिए SC, ST, OBC, अब आने वाले समय में तो आपको कलेक्टर बनना हो, SP बनना हो, सब प्रकार की कोचिंग क्लास करना हो, सरकार पैसा देगी और आपकी कोचिंग क्लासेस कराएगी। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के माध्यम से। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनकी योग्य जगह पर अपनी पहचान बने, वो समाज के काम आए, प्रदेश के काम आए, देश के काम आए। और सुन लो, और जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक पीने का पानी पहुंचाने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार करने वाली है। अरे पानी के लिए तो रहीम ने क्या कहा है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। निमाड़ के लोग पानी की कीमत कितनी अच्छी जानते हैं, और कितनी अच्छी फसल हो गई। अब तो निमाड़ पंजाब हरियाणा को पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, इतनी बड़ी योजनाएं चल रही। क्या नहीं होता है अब यहाँ? संतरा, कपास, केला, अरे क्या क्या कौन कौन से फलों के नाम लो, सारी चीजें अब यहाँ होती है। अब तो अंग्रेजी फल भी बहुत सारे प्रकार के, मैं तो नाम ही नहीं जानता। कोई स्ट्रॉबेरी लगाता है, कोई शिमला मिर्च लगाता है, लगातार फल में, सब्जी में, फसल में, सभी प्रकार के क्षेत्रों के साथ। और आने वाले समय में तो आपको पशुपालन को लेकर भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जिनके घर गाय वो गोपाल, और दूध उत्पादन के लिए घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अपन जो भगवान कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब आनंद के साथ गोपाल कृष्ण की बोलते हैं जय, तो 9% दूध अभी हमारा देश में, मध्य प्रदेश में होता है। धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जा रहा है। ऐसे में 25 गौ माता की जो डेयरी डालना चाहता है, अगर उसके 40 लाख रुपए लग रहे हैं, तो 10 लाख रुपए सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और गोबर भी आपका। आपकी फसल अच्छी करो, सभी प्रकार की प्राकृतिक खेती करो, अपने घर के अंदर दूध का उत्पादन करो। वैसे तो मध्य प्रदेश और देश की पहचान दूध और दही से होती थी, ऐसा कहते थे हमारा तो अतीत के काल से। और किसान की आमदनी तो किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है। और लगातार, अभी मैं बुरहानपुर से आ रहा हूं, वहां भी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी। कल दमोह था, लगातार एक के बाद एक सोयाबीन के माध्यम से भी भावांतर योजना का लाभ हमने दिया। गेहूं के MSP का रेट भी सरकार के माध्यम से बढ़ाते जा रहा है। एक एक करके सभी फसलों का बेहतर प्रोसेसिंग कराते हुए सही कीमत फसल की भी मिले और हमारे अपने परिवार में समृद्धि आए, ये सरकार लगातार प्रयास करती जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आज तो यहां बहुत सारी सौगात दी है। आज जितनी प्रकार की सौगातें दी है, लगभग 608 करोड़ की सौगातें। जोरदार अभिनंदन। 13 अलग अलग विकास कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण यहां कर रहे हैं। कल महादेव की शिवरात्रि है। हमारे यहाँ तो क्या महादेव दूल्हे राजा की तरह सज रहे हैं, आनंद आ रहा है। ऐसे में महाकाल के महालोक का आनंद आ रहा है। तो हमारा आपके जिले के अंदर एक और ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर भगवान भी हमारे यहाँ है। एकात्म धाम के आधार पर ये ज्योतिर्लिंग भी अपने उस पुराने गौरवशाली अतीत में सब प्रकार के विकास के काम करते हुए 3000 करोड़ के काम चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बाबा ममलेश्वर के लिए, जिनको ओंकार महाराज हम बोलते हैं। बोले ओंकार महाराज की। ऐसे समय में जब ओंकार महाराज के वहां अब लगातार धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से संख्या बढ़ती जा रही है, सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए वहां पर भी हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए अब तो न केवल वहां की धर्मशाला, होटल, रुकने के प्रबंधन इसमें मदद करेंगे, अब तो होम स्टे के माध्यम से आप 1, 2, 4 कमरे भी बनाओ तो उसमें भी सरकार पैसा देने वाली, उसमें भी मदद करेगी। एक एक गरीब आदमी का जीवन जब तक अच्छा नहीं हो जाए, हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। मैं आज के इस अवसर पर 255 करोड़ के 2 विकास कार्य, जिसमें 252 करोड़ की खंडवा सीवरेज परियोजना, जोरदार अभिनंदन करें, इसका यहां पर भूमि पूजन कर रहा हूं।